नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका मेरे YouTube चैनल STB@साइंस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हमने जो चैप्टर खोला है वो क्लास 10th से है और चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, सो यू कैन learn here very easily. In this chapter, we learn about the acid and bases and salts and their reactions and what is the property of acid and bases. These all topic be clear here very easily. So carry on. हम पूरी इसमें क्या है कि पूरा जो एन की बुक है उसके लिए पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहें। देखिए हमने अपनी स्क्रीन पर एन की बुक खोली हुई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। देखिए, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द sour and bitter tastes of the food are due to the acid and bases। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो खाना होता है उसका जो स्वाद होता है कभी खट्टा हो जाता है और कड़वा हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? एसिड और बेसिस की वजह से होता है। जब हमारे घर में रखा हुआ फूड खराब होता है तो उसके स्वाद में जो परिवर्तन होता है तो वह या तो एसिड फॉर्म में बदल जाता है या बेस फॉर्म में बदल जाता है। आगे दिया हुआ है कि रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। यदि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति भोजन को ज़्यादा कर लेता है और एसिडिटी उसके लिए हो जाती है तो क्या करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमडी? लेमन जूस, विनेगार और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो ये तीन ऑब्जेक्ट आपके सामने दिए हैं कि इनमें से आप क्या चुनेंगे। पहला दिया है कि लेमन जूस, दूसरा क्या दिया है विनेगार और तीसरा दिया है बेकिंग सोडा। तो आप इसमें से कौन सा देना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें से तीसरा ऑप्शन जो है बेकिंग सोडा वो देना चाहेंगे, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, जो हम खाना सोडा के नाम से इसके लिए जानते हैं। क्योंकि इसका जो ये जो होता है बेस होता है और हमारे स्टोमक में अगर एसिड बनता है तो ये उसके उसके जो एसिडिटी होती है उसके लिए ख़त्म कर देता है। तो इसमें आगे दिया है विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमडी। आप इसमें से कौन सी वो चूज करना चाहेंगे? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड। यानी कि तुम्हें सबसे पहले क्या जानना चाहिए, यानी कि जो एसिड होते हैं उनकी एबिलिटी जानना चाहिए एंड बेसिस और बेसिस की टू nullify ईच अदर इफेक्ट। और ये एक दूसरे के लिए कैसे नुल करते हैं, यानी कि एक दूसरे की एक्टिविटी के लिए कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि जब एसिड और बेस की रिएक्शन एक दूसरे से कराई जाती है तो क्या होता है, वह ना तो एसिड रहता है ना ही बेस रहता है, वो क्या हो जाते हैं? नुल हो जाते हैं, यानी कि साल्ट बन जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, ठीक है। आगे है रिकॉल हाउ बी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस। और हमें जो ये सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस होते हैं इनके लिए कैसे टेस्ट करना चाहिए? विदाउट टेस्टिंग दैम। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी चीज़ है उसे हर चीज़ के लिए अपनी जीभ से चख के देखेंगे कि वो खट्टा है या कड़वा है, क्योंकि इससे हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे दिया है यू ऑलरेडी नो, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो, एसिड आर सॉर यानी कि अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्योंकि हमने ये सारी बातें छोटे क्लास में पढ़ी हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और एंड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस। और जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर चेंज कर देते हैं, ये जो ब्लू लिटमस से लाल लिटमस हो जाता है। तो अम्लों की ये प्रॉपर्टी है, ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस के लिए रेड कर देते हैं, यानी कि नीले लिटमस के लिए लाल में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लिटमस पेपर है किससे प्राप्त किया जाता है? ये किससे किया जाता है? शैवालों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे है कि बेहरेज बेसिस आर बिटर। और जबकि जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? बिटर होते हैं।
एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। और ये क्या करते हैं, लिटमस का रंग जो होता है रेड से कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से उल्टे होते हैं। एसिड क्या करते हैं, ब्लू से रेड करते हैं, और बेस क्या होते हैं, रेड से ब्लू कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी कि एसिड क्या है, बेस क्या है। एसिड क्या है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और बेस क्या है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस के लिए नीला कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये इसके लिए हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। यानी कि लिटमस क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल here we should think about the indicators, यानी कि what is indicators। तो we can explain here indicator as follow that the indicator are those substance which are used to test the acid and base qualities of the given substance, this is called the indicators। यानी कि वे पदार्थ जिनका प्रयोग हम एसिड और बेस को जानने में करते हैं, ऐसे पदार्थों के लिए हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। हिंदी में ऐसे पदार्थों के लिए सूचक कहते हैं। सूचक भी कई प्रकार के होते हैं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें ये जानना चाहिए कि लिटमस पेपर काय का काम करता है यहाँ पर, क्योंकि वह एसिड और बेस के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर इंडिकेटर का काम कर रहा है। और जो हमारे घरों में जो खाने वाली हल्दी होती है, ये भी क्या होती है, एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। ये भी एसिड और बेस के बारे में हमें बताती है। कैसे बताती है, आइए देखते हैं। कि आपने देखा होगा जब हमारे किसी कपड़े वगैरह पे कोई हल्दी का स्पॉट आ जाता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, साबुन से धोते हैं, तो इसका जो रंग कैसा हो जाता है, कुछ ब्राउन कलर हो जाता है हल्दी का, कुछ लाल सा हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, ये क्या होता है, अम्ल होता है इसमें। ठीक है, अगला, यू कैन ऑल्सो यूज द सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज। यानी कि एक इसके अलावा क्या होता है, सिंथेटिक होते हैं, यानी कि जो बनाए जाते हैं, वो कौन सा होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है। ठीक है, एंड फिनोप्थलीन टू टेस्ट द एसिड एंड बेस, और फिनोप्थलीन। तो यहाँ पे हमने तीन चार इंडिकेटर्स के बारे में जाना। पहला तक क्या था, लिटमस पेपर था। दूसरा क्या थी, हल्दी थी। तीसरा कौन सा था, मिथाइल ऑरेंज था। चौथा कौन सा था, फिनोप्थलीन थी। ठीक है, इतनी चीज़ों के लिए हमने जाना। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि एसिड्स क्या हैं, बेस क्या हैं। और एसिड और बेस का जो टेस्ट है किसके द्वारा किया जाता है, इंडिकेटर्स के द्वारा किया जाता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात की। हल्दी भी क्या होती है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स होती है। इसके अलावा लिटमस पेपर होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोप्थलीन होती है। आगे दिया है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। यानी कि इस चैप्टर में हम एसिड और बेस की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। यानी कि जो एसिड और बेस होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट के लिए कैसे कैंसिल करते हैं। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, और इसके अलावा बहुत सारी आनंददायक चीज़ें पढ़ेंगे। दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अपनी रोज़ की दिनचर्या में देखते हैं, उनके बारे में भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें दिया देखिए, लेमन सॉल्यूशन इज़ ए पर्पल डाई। यानी कि लेमन सॉल्यूशन जो होता है क्या होती है, एक पर्पल डाई का काम करती है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। यानी कि इसके लिए किससे प्राप्त किया था, लाइकेन से किया जाता है इसके लिए प्राप्त, अभी हमने बताया था। ठीक है, लिटमस के लिए ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। यानी कि जो लाइकेंस होते हैं वो कौन किसके प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और थैलोफाइटा पौधे कैसे होते हैं, वे होते हैं जिनका जो शरीर होता है जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। ऐसे पौधों के लिए हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। तो थैलोफाइटा जो पौधे होते हैं उनसे हम लिटमस प्राप्त करते हैं। एंड इज कॉमनली यूज एन इंडिकेटर्स, इसके लिए हम इंडिकेटर्स भी कहते हैं। वैन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। यदि दिया गया कोई सॉल्यूशन होता है वो ना तो एसिड ही होता है ना ही बेस होता है, इट्स कलर इज पर्पल, तो इसका कलर कैसा रहता है, पर्पल रहता है।
There are many other natural materials like the red cabbage leaves. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स होती हैं, टर्मरिक यानी कि हल्दी होती है, कलर्ड पेटल्स होते हैं यानी कि जो फूलों के जो दल होते हैं रंगीन वो होते हैं, ऑफ सम फ्लावर्स सच एज द हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एसिड, जिससे हमें एसिड के बारे में पता चलता है और बेस के बारे में इन ए सॉल्यूशन किसी में। देयर आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और सम टाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। उनके लिए हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं और केवल इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी जानी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, यू हैव बीन प्रोवाइड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। यदि आपके लिए 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, वन ऑफ देम कॉन्टेन डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एंड द अदर टू कॉन्टेन द एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेसिक सॉल्यूशन। और दो जो टेस्ट ट्यूब दी गई हैं उनमें क्या है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस, यदि आपके लिए केवल एक रेड लिटमस दिया गया है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो हम इन तीनों में से किस प्रकार से तीनों टेस्ट ट्यूब के लिए हम चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पर विचार करना चाहिए। ये क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, तो आप सभी लोग विचार करेंगे। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी हम एसिड और बेस की पढ़ेंगे कि इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। इसके लिए अब हम अगले क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। ये जो हमने आज आपके लिए बताया इसके लिए आप कम से कम 2 बार देखेंगे, ये निश्चित ही आपके समझ में आ जाएगा। तो आज हमने एसिड और बेस और इंडिकेटर के लिए एक्सप्लेन किया था। मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपके समझ में आएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार।